कपास के अंदर तीसरा और चौथा स्प्रे किसान भाइयों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसका अभी समय चल रहा है। क्योंकि इन्हीं दिनों में मौसम ख़राब रहता है, चारों तरफ बादल से छाए रहते हैं। मौसम में इतनी उमस होती है कि शाम के 7 बजे भी पसीना टपकता रहता है और हवाएं भी बदलती रहती हैं, जिसमें पिरुआ हवा चलती है तो उसमें बीमारियां भी ज़्यादा आती है। इन्हीं दिनों में किसान भाइयों थ्रिप्स, अरातेला, सफ़ेद मच्छर आता है, साथ में आती है गुलाबी सुंडी, जिसका किसानों को सबसे ज़्यादा डर रहता है, जिसका किसानों के पास फैलने के बाद कोई इलाज नहीं होता। आज इन चारों का भी इलाज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। जिस किसान भाई ने अगस्त में 15-20 तारीख तक अपनी कपास को संभाल लिया, उस किसान के बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि अगस्त में ही सबसे ज़्यादा बीमारियां आती हैं। मेन रूप से गुलाबी सुंडी जिसको कहा जाता है, वो अगस्त के महीने में ही प्रकोप दिखाती है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, तीसरा स्प्रे। पहला स्प्रे भी मैंने बताया था, दूसरा भी बताया था, आज तीसरा बता रहा हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। ये वीडियो आप चाहे इस साल देखें चाहे अगले साल, ये वीडियो आपके काफ़ी काम का, क्योंकि इस बार मैं तीनों स्प्रे बताने वाला हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। जो दोनों शुरू वाले हैं वो थोड़े हल्के में बताऊंगा और इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। साथ में जो है बीमारियों की पहचान करना भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपनी फसल के अंदर देखें कि कौन सी बीमारी आई हुई है, कौन सी नहीं। तो वीडियो में बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण बिहान, खेत किसान यूट्यूब चैनल, फेसबुक व इंस्टा पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं कपास के अंदर किसान भाइयों तीसरे स्प्रे के बारे में। आज है अगस्त की 5 तारीख है और हम कर रहे हैं किसान भाइयों तीसरा स्प्रे। इस स्प्रे में हमने जो है कौन कौन सी दवाइयाँ ली हैं, उनके क्या साल्ट हैं, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसान भाइयों आप जो है सस्ते से सस्ती और अच्छे से अच्छे साल्ट वाली दवाई कौन सी लें, और जिस साल्ट की मैं आपको बात करूंगा उसमें जो है ओरिजिनल दवाई कौन सी है और बाकी दवाइयाँ कौन सी है। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं पहले स्प्रे की। पहले स्प्रे में जो है हमने डाली है 50 से 60 ग्राम प्रत्येक एकड़ के अनुसार। इसके अंदर किसान भाइयों डोनेटोफॉर्न 20% SG साल्ट है और ये डाली थी हमने पहले स्प्रे में। हाँ, मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि ये जो स्प्रे मैं कर रहा हूँ, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा सलाह दी गई दवाइयाँ कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कोई भी स्प्रे उठाया और कर दिया। अपने लेवल का ज्ञान होता है मनुष्य को, अलग बात है, लेकिन डॉक्टरेट जो है एक अलग सिस्टम है। उसी के तहत जो है मैं दवाइयाँ पूछता हूँ, उनके पास फ़ोटो भेजता हूँ, उनसे जो है सलाह मशवरा करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो भी भेजता हूँ, तब जा करके कोई स्प्रे करता हूँ। किसान भाइयों ये 50 से 60 ग्राम प्रत्येक एकड़ के अनुसार पहला स्प्रे मैंने किया था। अगर दूसरे स्प्रे की बात की जाए तो दूसरे स्प्रे में किसान भाइयों मैंने क्यूराक्रॉन करी थी 600 ml प्रत्येक एकड़ के अनुसार। आज करेंगे किसान भाइयों तीसरा स्प्रे। तीसरा स्प्रे करने से पहले जो मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा कि कपास के अंदर क्या बीमारी, आइए मेरे साथ। किसान भाइयों कपास के अंदर ज़्यादा बीमारियां नहीं आती, 3 से 4 बीमारियां आती हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हरा तेला किसान भाइयों जो हरे रंग का है, इसके कारण जो है पत्ते ऊपर की ओर इस प्रकार से मुड़े हुए हैं, ये देखिए आप। दूसरा आता है इसके अंदर थ्रिप्स, हरा तेला, थ्रिप्स, और इसमें आता है किसान भाइयों सफ़ेद मच्छर। जैसा कि आप उड़ता हुआ देख रहे हैं, मैं आपको हिला करके उड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको सफ़ेद मच्छर भी दिखाई दे रहा होगा। सफ़ेद मच्छर के कारण किसान भाइयों पत्ते पीले पड़ जाते हैं और वो जो है अपने समस्या पैदा करता है, एक बीमारी को दूसरी बीमारी तक भी पहुंचाता है। यानी कि पौधों में जो है एक बीमारी आ जाए तो उस पौधे से दूसरे पौधे तक भी वो बीमारी को लेकर के जाता है। इस प्रकार से जो है हरा तेला जो सफ़ेद मच्छर है वो परेशान करता है। ये देखिए, दूसरा जो है इसके अंदर हरा तेला है। हरा तेला जो है एक रस चूसक कीट है, इसके कारण पत्तों का रस चूस लेता है। फिर पौधे के अंदर जो है वो ताकत नहीं बनती जो बननी चाहिए। हालांकि कपास के अंदर ज़्यादा प्रकोप नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन हमें प्रकोप फैलने का इंतज़ार नहीं करना है। हमें एक समय के अनुसार हर सप्ताह एक स्प्रे करना ही होगा। मैं करता हूं किसान भाइयों हर सप्ताह एक स्प्रे, जिसके बाद कपास में अच्छी बढ़वार, अच्छा जो है फल फूल बनेगा।
ये देखिए इसमें हल्का फुल्का आ गया है, हालांकि ऊपर के जो पत्ते हैं वो अभी भी ठीक हैं थोड़े से, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ मुड़े हुए नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बीमारी आ गई है। तो इसके अंदर जो है हम इस बार फिर स्प्रे करने वाले हैं। इसके बाद जो मेन समस्या आती है ना किसान भाइयों, वो आती है गुलाबी सुंडी की। गुलाबी सुंडी के क्या होता है कि जैसे ये फूल है, इसके अंदर जो गुलाबी सुंडी की इल्ली है, तितली जिसको बोलते हैं, वो अंडा देती है। अंडा फूल के अंदर आता है। फूल के अंदर आने के बाद जब जो लार्वा बनता है उसका, और जैसे जैसे जो है फूल से फल बनता है, टिंडा बनता है, जो लार्वा है वो टिंडे के अंदर चला जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना किसान भाइयों ये है कि 100 पौधे 100 फूल जो है सुबह सुबह देखने हैं आपने। 100 फूल अगर आप चेक करेंगे ना, तो अगर उनके अंदर अगर आपको बीमारी मिलती है तो सुबह सुबह वो फूल खुलते नहीं है। जैसे अब शाम को धीरे धीरे जैसे जैसे ये शाम होगी ये बंद हो जाएंगे और सुबह ही अपने आप खुलेंगे। तो अगर 100 फूल को आप चेक करोगे ना, तो उसमें अगर आपको गुलाबी सुंडी का प्रकोप दिखाई देगा तो उसमें आपको गुलाबी सुंडी का स्प्रे करना है। ये किसान भाई गुलाबी सुंडी का अगर लार्वा जो है वो सीधा टिंडे में चला गया तो उसके बाद उसके ऊपर कोई भी स्प्रे कर लो, कोई रिजल्ट उसके ऊपर आता नहीं है। तो आइए मैं दिखाता हूं कि आपको इस बार मैं कौन सी दवाई का स्प्रे करने वाला हूं। किसान भाइयों 2 स्प्रे मैंने आपको बताए, जिनके लिए आपको दवाइयां भी मैंने बता दी हैं, और जो उनके साल्ट है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर जब भी दवाई दिखाऊंगा तो स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं कि कौन सी दवाई में कौन सा साल्ट है। आप इस साल्ट की कोई और भी दवाई ले सकते हैं। ये जो है किसान भाइयों तीसरा स्प्रे है। तीसरा स्प्रे में किसान भाइयों हम लेंगे ओशियन। इसके अंदर किसान भाइयों साल्ट है डिनोटेफुरान 20% SG। ये किसान भाइयों PI कंपनी की है। 500 ग्राम में लेकर के आया हूँ। 4 एकड़ में इसके हमने स्प्रे करना है। ये डालनी हमने 80 से 100 ग्राम। 100 ग्राम के आसपास आप जो है प्रत्येक एकड़ के अनुसार इसका घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर इसके रेट की बात की जाए तो आधा किलो का पैकेट है, ये लेकर के आए हम 700 750 रुपये का ये जो है मिल जाता है। 1400-1500 रुपये किलो ये मिल जाती है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट करती है। ओशियन आप कई कंपनियों की आती है, लेकिन PI की जो है सबसे बढ़िया होती है। इसके बाद दूसरी दवाई लेकर के आया हूँ किसान भाइयों मैं। इसके अंदर साल्ट है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG इंसेक्टिसाइड। ये दवाई है किसान भाइयों GSP कंपनी की। GSP की अगर आपको नहीं मिलती, क्रिस्टल की मिल जाती है तो वो इससे भी बेहतर है। हालांकि वो 50-100 रुपये प्रत्येक एकड़ के अनुसार आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन जो है क्रिस्टल की और भी इससे बढ़िया बताई गई है। तो इसकी अगर बात की जाए किसान भाइयों मात्रा की, तो लगभग 125 ग्राम जो है प्रत्येक एकड़ के अनुसार हम घोल बना करके डालेंगे। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये जो साल्ट है ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अपना इन कंपनियों के साथ कोई टाई अप नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी का साल्ट लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। इसके अगर रेट की बात की जाए किसान भाइयों, ये आई है 800 रुपये की आधा kg। और ये जो दवाइयाँ मैं लेकर के आया हूँ, आप कमेंट में बताना क्या महंगी तो नहीं लेकर के आया हूँ, या आपके क्षेत्र में क्या रेट मिलती है वो भी ज़रूर बताना। साथ में किसान भाई एक और बात कहना चाहूँगा, आप कौन सी दवाई का स्प्रे कर रहे हैं वो भी आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो किसान भैया इनका मैं इस बार स्प्रे कर रहा हूँ और आज हो जाएगी 4 तारीख यानी कि 4 अगस्त। अगला स्प्रे करेंगे हम, चौथा स्प्रे जो है 11 अगस्त के आसपास, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हम 18 और 20 अगस्त के बाद 5वां, और फिर उसके बाद लास्ट स्प्रे जो है आपका 25, 26, 27 के आसपास करेंगे। यानी कि हम कुल इसके अंदर 6 स्प्रे करेंगे और उसके बाद हम मानते हैं कि गुलाबी सुंडी का इसके अंदर नामो निशान नहीं होगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें और कारण बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।